नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज का दिन भारत के लिए काफी ऐतिहासिक माना जाता है। भारत 16 दिसंबर के दिन को विजय दिवस के रूप में याद करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल जाकर शहीद सैनिकों को आज उन्होंने नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि साल 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान के छेड़े युद्ध पर भारतीय सेना ने विजय हासिल की थी। पाकिस्तान के करीब 93,000 जवानों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। इसी दिन दुनिया के सामने राजनीतिक नक्शे पर एक नए देश का उदय भी हुआ था। ये देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो अंग्रेजों द्वारा किए गए बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में आया था, जिस पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जिसे जाना जाता था, वहीं आज के दिन को याद कर भारतीय सेना की वीरता को सलाम किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें जहां पर वॉर मेमोरियल पर जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए तमाम देश के वीर सपूतों को नमन किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 9 दिसंबर को हुई झड़प को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार है। विपक्ष इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार का पक्ष है कि इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान दे चुके हैं, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से असंतुष्ट कांग्रेस ने दोनों सदनों से वॉकआउट कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद उस पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में हंगामा लगातार जारी है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं तवांग मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने सरकार से सवाल किया कि क्या चीन के खिलाफ भारतीय संसद में बोला नहीं जा सकता। तवांग मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने कल भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या भारतीय संसद में चीन के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं। आपको बता दें कि गुरुवार को भी विपक्षी सांसदों ने संसद में तवांग मुद्दे पर चर्चा को लेकर नोटिस दिया था। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी 2800 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं। यात्रा अब तक देश के 7 राज्यों से होकर गुजर चुकी है। इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल हैं और फिलहाल 8वें राज्य राजस्थान में है। भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज के दिन को कांग्रेस विजय दिवस के रूप में भी मनाती है। आज भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर में अपनी 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस दौरान वो पत्रकारों के साथ देश की मौजूदा चुनौतियों पर बात करने के साथ ही यात्रा के अपने अनुभवों को भी शेयर करेंगे। साथ ही आज यात्रा का नया थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। इस थीम सॉन्ग के गीतकार गुलजार, संगीतकार विशाल भारद्वाज, गायक सुखविंदर सिंह हैं। कांग्रेस पर नजर रखने वालों का मानना है कि पार्टी 2024 की राह पर कुछ ऐसे जवाब मिल गए हैं जिनकी तलाश पार्टी कर रही थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कांग्रेस को आगे चलकर चुनावी लाभ मिलेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले इस पैदल मार्च ने पहले 3 महीनों में कई विवादों को जन्म दिया। राहुल गांधी की बढ़ती दाढ़ी से लेकर उनके कपड़े भी इस यात्रा के दौरान विवादों का मुद्दा बने रहे। राहुल ने इस यात्रा के दौरान अपने समर्थकों के साथ साथ आलोचकों का ध्यान आकर्षित करने में भी कामयाबी हासिल की।
और तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प के बाद भारत ने गुरुवार को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की ताकत अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 1360 किलो तक के हथियार ले जाने में ये बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम है। भारत के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को कहा, मिसाइल पर कई नई तकनीकों और उपकरणों को मान्य करने के लिए परीक्षण किया गया था। परीक्षण से यह साबित हुआ है कि मिसाइल अब पहले की तुलना में अधिक दूर लक्ष्य को भेद सकती है। अग्नि 5 परियोजना का उद्देश्य चीन के खिलाफ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है, जिसके पास डोंगफेंग 41 जैसे मिसाइल होने की जानकारी है, जिसकी मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच है। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण इसका किया गया। भारत पिछले कुछ सालों में लगातार समग्र सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। इस अवधि के दौरान देश ने कई मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया है। और बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। इस मामले में नया खुलासा हुआ है। यहां थाने में जब्त स्पिरिट के कंटेनर से बड़ी मात्रा में स्पिरिट गायब है। शक है कि इसी से ये जहरीली शराब बनी थी, जिसे पीकर मौतें हुई हैं। ये कहीं और से नहीं बल्कि थाने से सप्लाई की गई थी। इस बात का सबूत के तौर पर ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर एक्साइज डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव के पाठक को भेजा है। शिकायत के बाद मुख्य सचिव हरकत में आए और जांच के लिए जॉइंट कमिश्नर कृष्ण पासवान और डिप्टी सेक्रेटरी निरंजन कुमार को भेजा। उन्होंने देखा तो जब्त स्पिरिट के ड्रम खुले हुए थे, स्पिरिट गायब था। अब सैंपल पटना भेजा गया है। जिन लोगों ने शिकायत की है उन्होंने कहा कि ये वहीं से चौकीदार और पुलिस की मदद से थाने से स्पिरिट की सप्लाई धंधेबाजों को की गई। कई कंटेनर के ढक्कन गायब है।